प्रिया दी, ये जो अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इसमें एक्चुअली क्या होता है? मुझे लगता था अकाउंटिंग मतलब सिर्फ नंबर्स लिखना होता है। बस इतना ही तो है ना? राहुल, बहुत कॉमन कंफ्यूजन है ये। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स लिखना नहीं है। ये एक पूरी प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर उन्हें समझा जाता है। सोचो एक शॉपकीपर की तरह, अगर वो रोज अपनी दुकान में कितना माल आया, कितना बिका, कितना खर्चा हुआ, ये सब लिख रहा है, तो उसे पता चलेगा कि महीने के एंड में उसकी जेब में कितना पैसा बचा। यही अकाउंटिंग का बेसिक काम है। पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये ट्रैक करना। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग से हम बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ समझ सकते हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? बिल्कुल सही पकड़ा। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब क्या बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, कितना पैसा बाकी लोगों को देना है, कितना पैसा लोगों ने हमें देना है, क्या बिजनेस आगे चल सकता है या बैंड होने की नौबत आ सकती है। जैसे एक डॉक्टर बॉडी का चेकअप करता है, बीपी, शुगर, वेट देखता है, उसी तरह अकाउंटिंग बिजनेस का चेकअप करती है। और जब ये सब क्लियरली रिकॉर्ड होगा, तभी बिजनेस के बारे में सही डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे नया माल खरीदना चाहिए या नहीं, या लोन लेना ठीक रहेगा या नहीं। प्रिया दी, एक चीज और पूछनी थी। हमारी बुक में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों टर्म्स हैं। मेरे ख्याल में यह दोनों सेम ही हैं, लेकिन अलग-अलग क्यों लिखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है राहुल, और एग्जाम में यह जरूर पूछा जाता है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन सेम नहीं है। बुक कीपिंग एक बेसिक काम है। इसका मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, मतलब रोज का हिसाब। आज 500 रुपए की सेल हुई, आज 200 रुपए का खर्चा हुआ, ये सब लिखना। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये काम एक बुक कीपर करता है। लेकिन अकाउंटिंग एक एडवांस्ड प्रोसेस है, जिसमें उन सब रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है, उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और मीनिंगफुल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। एक अकाउंटेंट सिर्फ लिखता नहीं, वो ये भी बताता है कि इन नंबर्स का क्या मतलब है और बिजनेस के लिए आगे क्या करना चाहिए। ओके, तो एक एग्जाम्पल से समझाओ ना दी, जैसे कोई रियल लाइफ सिचुएशन हो तो। हाँ, सोचो एक गारमेंट्स की कंपनी है। उस कंपनी में एक बुककीपर है जो रोज रिकॉर्ड करता है। आज 50 शर्ट्स बिकी, उनका रेट 300 रुपए था, तो टोटल 15,000 रुपए की सेल। आज फैक्ट्री में बिजली का बिल 2,000 रुपए आया। यह सब वो नोट करता रहता है, बस डेटा एंट्री का काम। अब अकाउंटेंट आता है, वो इन सारी एंट्रीज को उठाता है, महीने भर का डेटा देखता है और बुलाता है। इस महीने हमारा ग्रोस प्रॉफिट 44% है, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, इसलिए नेट प्रॉफिट सिर्फ दान परसेंट रह गया। अगर हम बिजली का खर्चा कम करें या ज्यादा शर्ट्स बेचें, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। ये एनालिसिस, ये इंसाइट, या ही अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग रॉ डेटा देता है, अकाउंटिंग उस डेटा को यूजफुल बनाता है। वाह, यह तो क्लियर हो गया। अब एक और चीज है चैप्टर में, यूजर ग्रुप्स फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यह क्या होता है? मतलब कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों यूज करेगा? राहुल, ये बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ बिजनेस ओनर के लिए नहीं होती। कई अलग अलग लोग होते हैं जिन्हें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और सबके रीजंस अलग अलग होते हैं। इन्हें हम यूजर ग्रुप्स कहते हैं। बेसिकली तीन में ग्रुप्स हैं: इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट। और इसके अलावा क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स भी होते हैं। तीनों ग्रुप्स अलग-अलग क्यों देखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को? सबका काम तो एक ही होगा ना, पैसा देखना। नहीं राहुल, सोच के देखो। एक इन्वेस्टर, जैसे तुम्हारे घर में किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स इसलिए देखता है क्योंकि उसे जानना है कि मेरा पैसा सेफ है या नहीं, क्या कंपनी प्रॉफिट में है, क्या फ्यूचर में और ज्यादा रिटर्न मिलेगा।
वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करता है। अब मैनेजमेंट को देखो, यानी कंपनी के अंदर के लोग, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, इन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि इन्हें रोज के बिजनेस डिसीजंस लेने होते हैं। नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या नहीं, खर्चे कहाँ कम करें, सैलरी बढ़ाना अफोर्ड हो सकता है या नहीं, ये सब डिसीजंस अकाउंटिंग डाटा देख के लिए जाते हैं। और गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? उन्हें क्यों चाहिए ये इंफॉर्मेशन? गवर्नमेंट को दो में काम होते हैं, एक तो टैक्स कलेक्शन और दूसरा रेगुलेशन। अगर एक कंपनी ने 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स मिलेगा उस पर। लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ? अकाउंटिंग स्टेटमेंट से। इसलिए गवर्नमेंट ये इन्फॉर्मेशन मांगती है। दूसरा, गवर्नमेंट ये भी देखती है कि कंपनी सही रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं, उन्होंने सही तरीके से अपने अकाउंट्स बनाए हैं या नहीं। ये सब रेगुलेट करने के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी है। एक सिंपल एग्जांपल लो, जीएसटी। हर दुकान को अपनी सेल्स और परचेसेस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है अकाउंटिंग के जरिए, तभी वो सही जीएसटी भर सकता है और गवर्नमेंट को सही कलेक्शन मिलता है। प्रियादी, तो बेसिकली इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट तीनों अपने अपने फायदे के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के डिसीजंस उन पे डिपेंड करते हैं। सोचो, अगर एक कंपनी ने गलत अकाउंटिंग की और इन्वेस्टर्स को लगा कि कंपनी प्रॉफिट में है, पर एक्चुअली लॉस हो रहा था, तो इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग में ऑनेस्टी और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। यही तो सीए का काम भी होता है, इंश्योर करना कि अकाउंट सही हैं और सब यूजर ग्रुप्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। ये तो बहुत सेंस बनाता है। तो दी, ओवरऑल अकाउंटिंग क्यों सीखना जरूरी है? मतलब एक सीए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। राहुल, अकाउंटिंग की समझ के बिना सीए होना पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंटिंग वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरा फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग सब कुछ खड़ा है। अगर तुम अकाउंटिंग नहीं समझे तो ट्रायल बैलेंस नहीं समझोगे, बैलेंस शीट नहीं समझोगे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझोगे। और प्रैक्टिकली बोला जाए, जब तुम किसी क्लाइंट के पास काम करने जाओगे, चाहे वो एक छोटी दुकान हो या बड़ी कंपनी, वो तुमसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि तुम उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करो, एनालाइज करो और उन्हें बताओ कि उनका बिजनेस कहाँ खड़ा है। अकाउंटिंग वो लैंग्वेज है जो बिजनेस की पूरी कहानी बताती है, नंबर्स की जुबान में। दी, एक लास्ट क्वेश्चन। चैप्टर के नोट्स में लिखा था कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को समझना जरूरी है। यह क्या अलग चीज है क्या ट्रांजैक्शंस से? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ट्रांसैक्शन मतलब एक फाइनेंशियल एक्टिविटी जो एक्चुअली हो गई। जैसे तुमने दुकान से 500 रुपए का सामान खरीदा, पैसा गया, सामान आया, ये एक ट्रांसैक्शन है। इवेंट मतलब कोई ऐसी चीज जो बिजनेस को अफेक्ट करती है, चाहे पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या ना हो। जैसे एक फ्लड में कंपनी का वेयरहाउस डैमेज हो गया या मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। ये सब इवेंट्स हैं जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करते हैं और अकाउंटिंग में इन्हें भी कंसिडर किया जाता है। तो अकाउंटिंग सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही नहीं, बल्कि इन इवेंट्स को भी ट्रैक करती है। अब सब कुछ एक जागा फिट हो गया समझ में। अकाउंटिंग एक बड़ी प्रोसेस है। रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना और सही लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। एकदम सही। अकाउंटिंग को एक कम्युनिकेशन टूल भी कह सकते हो, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को नंबर्स में एक्सप्रेस करता है ताकि हर यूजर ग्रुप, इन्वेस्टर हो, मैनेजमेंट हो या गवर्नमेंट, अपने अपने डिसीजन सही से ले सके।